नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विजय चैनल पर। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं प्राचीन इतिहास से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई भर्ती के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्राचीन इतिहास के। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। पेबल उपकरण संबंधित है। क्वेश्चन, पेबल उपकरण संबंधित है। ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल से, बी निम्न पुरापाषाण काल से, या सी मध्यपाषाण काल से, या डी नवपाषाण काल से। इसका सही आंसर है दोस्तों बी निम्न पाषाण काल से। इसका आंसर है बी निम्न पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन घाटी का संबंध है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। सोहन घाटी का संबंध है। ऑप्शन है ए निम्न पुरापाषाणकालीन युगीन स्थलों से, बी हड़प्पाकालीन स्थलों से, या सी नवपाषाण युगीन स्थलों से, या डी उपरोक्त कोई नहीं। सही आंसर है सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। सोहन घाटी का संबंध निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। ऑप्शन है ए वैदिक संस्कृति से, बी हड़प्पा काल से, या सी निम्न पुरापाषाण काल से, या डी मध्यपाषाण काल से। सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी निम्न पुरापाषाण काल से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव की आखेट और खाद्य संग्रहण की अवस्था जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी है। ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल से, बी मध्यपाषाण काल से, सी नवपाषाण काल से, या डी उपरोक्त कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर है ए पुरापाषाण काल से। 6 का आंसर ए पुरापाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सल्कों से बने औजार संबंधित हैं। ऑप्शन है ए उच्च पुरापाषाण काल से,
बी मध्य प्रपाषण काल से, या सी निम्न पाषाण काल से। उत्तर है, इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन 7 का सही उत्तर है बी उच्च पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमबेटका का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भीमबेटका का संबंध है, ऑप्शन ए एक धार्मिक स्थल, बी एक व्यापारिक स्थल, या सी प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या डी एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है सी एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पशुपालन संबंधित है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। पशुपालन संबंधित है, ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल से, बी हड़प्पा सभ्यता से, या सी वैदिक काल से, या डी मध्यपाषाण काल से। सही उत्तर है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है डी मध्यपाषाण काल से। पशुपालन संबंधित है मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं। ऑप्शन ए है सराय नाहर राय और महदहा, या बी दैमाबाद और महदहा, या सी कोल्ढिवा और सराय नाहर राय, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 10 का सही उत्तर है ए सराय नाहर राय और मदहा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय और मदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। ऑप्शन है ए सराय नाहर राय मैदहा से, या बी है आदमगढ़ से, या सी है बागौर से, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका उत्तर है क्वेश्चन 11 का उत्तर है ए। क्वेश्चन 11 का उत्तर है ए सराय नाहर राय और मैदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से देख लेते हैं दोस्तों। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। ऑप्शन में है ए है कुत्ता, या बी बिल्ली, या सी घोड़ा, डी गाय। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुत्ता। मानव द्वारा पहला पशु जो पाला गया था वो कुत्ता है। 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। ऑप्शन है ए तांबा, बी पीतल, या सी सोना, या डी कांसा। सही उत्तर है 13 का ए तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, या डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15। क्वेश्चन नंबर 15। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए आदमगढ़ से, बी कोल्डवा से, सी मेहरगढ़ से नवपाषाण काल में, या डी उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर सी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर। कोल्डिवा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 कोल्डिवा का संबंध है। ऑप्शन है ए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, या बी निम्न प्रकाशन निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल, या सी सर्वप्रथम गन्ने की खेती से, या डी उपरोक्त कोई नहीं। सही आंसर है 16 का उत्तर है ए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बुर्ज होम संबंधित है। ऑप्शन में है ए मध्यपाषाणकालीन स्थल से, या बी नवपाषाणकालीन स्थल से, या सी निम्न प्रापाषाणकालीन स्थल से, या डी उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है बी नवपाषाणकालीन स्थल से। 17 का सही उत्तर है बी नवपाषाणकालीन स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन में है ए है चिरांद, बी है जोरवे, सी है आदमगढ़, या डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर है इसका 18 का ए
क्वेश्चन 18 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19, कुंभकारी प्रारंभ हुई। कुंभकारी प्रारंभ हुई। ऑप्शन है ए प्रापाषाण काल से, या बी मध्यपाषाण काल से, या सी नवपाषाण काल से, या डी हड़प्पा काल से। सही उत्तर है सी नवपाषाण काल से। कुंभकारी प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्रवली, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है ए आहार संस्कृति, बी कायथा संस्कृति, या सी मालवा संस्कृति, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है आहार संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जब। ठीक है, हड़प्पा कालीन की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। ऑप्शन है ए कायथा संस्कृति, बी वैदिक संस्कृति, या सी मालवा संस्कृति, या डी उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 21 का ए कायथा संस्कृति। 21 का सही उत्तर है ए कायथा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है। ऑप्शन है ए जोरवे संस्कृति से, या बी कायथा संस्कृति से, या सी मालवा संस्कृति से, या डी उपरोक्त सभी से। तो 22 का सही आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है ए जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए जोरवे संस्कृति, बी आहार संस्कृति, सी कायथा संस्कृति, या बी डी मालवा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है बी आहार संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। दैमाबाद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24, दैमाबाद का संबंध है। ऑप्शन है ए ताम्रपाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन बी प्रापाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन सी मध्यपाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ए, ताम्र पाषाणकालीन स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है ए कायथा संस्कृति से, ऑप्शन बी है आहार संस्कृति से, ऑप्शन सी है जोरवे संस्कृति से, ऑप्शन डी है मालवा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है सी, जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिलुंड स्थल का संबंध है। ऑप्शन है, प्रश्न फिर से देख लेते हैं एक बार। गिलुंड स्थल का संबंध है। ऑप्शन है ए आहार संस्कृति से, बी नवपाषाणकालीन स्थल से, या सी मालवा संस्कृति से, या डी उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ए आहार संस्कृति से। गिलुंड स्थल का संबंध आहार संस्कृति से है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, जो यूपीएसआई या यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।